सो फ्रेंड्स, आज हम डेरिवेशन ऑफ ऑल द इक्वेशंस ऑफ मोशन करने वाले हैं विद द फॉर्मूलाज। मैथमेटिकल टर्म्स के हिसाब से कैसे डेराइव करें इन तीनों इक्वेशंस को। मोशन इन वन डायमेंशन हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 9th कंसाइज फिजिक्स आईसीएसई। ये कांसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो इन इक्वेशन से और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी कैसे डेराइव की जाए। हमें पता है कि एक्सेलरेशन यानी a इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई t। इस टाइम को इधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के चलते, तो at इज इक्वल्स टू v माइनस u। सो हमारा जो प्रोडक्ट अगर हम इसे आगे सोल्व करें क्या बनेगा, at प्लस u इज इक्वल्स टू v, यानी v इज इक्वल्स टू u प्लस at। हमारी पहली इक्वेशन भी यही होती है, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन डेराइव हो चुकी है। अब हम बात करें सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन भी कुछ इसी तरीके से निकलेगी, क्योंकि हमें मैथमेटिकल टर्म से सॉल्व करना है तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब अगर हम थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालें तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है और वेलोसिटी के टर्म्स में है तो v plus u by 2 sum of observations divided by number of observations, बट क्योंकि हम वेलोसिटी के टर्म्स में निकाले तो v plus u। और नॉर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट को s लेट करके टाइम हमारा t ही रहेगा, ये होता है। अब एक बात बताओ, वेलोसिटी चाहे कैसी भी होगी तो सेम। अगर हम इक्वल पुट कर दें तो क्या ठीक नहीं रहेगा? हम अगर इन्हें इक्वल पुट कर दें कुछ ऐसा टर्म्स आ जाएगा हमारे पास। अब हम फिर से t को इधर ले जाएंगे, t को घुमाते रहना है। तीनों इक्वेशंस में t का बहुत बड़ा रोल है, t को हमें मूव करते ही रहना है। एक तो ये हिंट ध्यान में रखना ही रखना है, अगर आप भूल भी जाओ कैसे डिराइव करना है। तो पहले इक्वेशन में हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज किया, दूसरे में हमने दोनों वेलोसिटी के फॉर्मूले यूज किए। वेलोसिटी के कितने फॉर्मूले? दो फॉर्मूले पूरे चैप्टर में, तीन है वैसे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी है, बट वो हमें यूज नहीं करना और वो कांसेप्ट पूछा भी नहीं जाता क्वेश्चंस में। तो एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी का फॉर्मूला दूसरी इक्वेशन में यूज होगा। अब अगर हम इसे यहां से सॉल्व कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी, मैं यहां लिख देता हूं। हमारे पास इक्वेशन आएगी s इज इक्वल्स टू टाइम मल्टीप्लाइड बाय v प्लस u बाय 2। ठीक है, अगर हम इसे आगे इधर सॉल्व कर दें और तो v की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। v की हमने यहां से वैल्यू निकाली थी ना फर्स्ट इक्वेशन से, u प्लस at यहां पुट कर दो, u प्लस at प्लस u बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, इज इक्वल्स टू s। अभी तक हमारे पास इतना समझ आ गया है। अब इरेज कर देता हूं मैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। सेकंड इक्वेशन ऊपर वाले को इरेज कर देता हूं। हमारे पास एट द एंड ये इक्वेशन तैयार होकर आ गई थी। ठीक है, अब अगर हम इसे आगे सॉल्व कर दें, ऊपर सॉल्व करूंगा मैं, 2u बन रहा है यहाँ पे, u प्लस u, 2u 80 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि सेम टर्म नहीं है। t ब्रैकेट में 2u प्लस 80 बाय में 2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। ठीक है, यहां से दोबारा सॉल्व करेंगे। 2ut मल्टीप्लाई कर दो t को यहां से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2ut प्लस यहाँ पे प्लस है, t नहीं है, प्लस 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। आगे और सोल्व करते हैं, इन दोनों को अलग अलग लिख लो। हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2ut, चलो यहाँ नहीं लिखता, कोई बात नहीं, दिखेगा नहीं आपको, ऊपर लिख दो। तो यहाँ से हमारा जो इक्वेशन बन के आएगा 2ut, अगर हम इसे अलग लिखें बाय में 2
प्लस 80² बाई में 2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से 2 से 2 काट दें तो क्या है हमारी पहली इक्वेशन, सॉरी दूसरी इक्वेशन नहीं बनी। दूसरी इक्वेशन क्या होती है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/2 80² प्लस ut, यही बन गई ना, ये 1/2 हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, तो हमारी इक्वेशन बन गई, डेराइव हो गई। चलिए अब कर लेते हैं बात तीसरी इक्वेशन की। तीसरी इक्वेशन के लिए ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, तो हम फिर से एक बार सॉल्व कर देंगे तीसरी इक्वेशन, डेराइव करना है हमें। हमने अभी जो हमारा सेकंड इक्वेशन में हमने क्या नोटिस किया कि हमारा डिस्टेंस आया था t मल्टीप्लाइड बाई v प्लस u बाई 2। ठीक है, ये आया था ना एक्सप्रेशन में, याद करिए जब हम सॉल्व कर रहे थे हमने s बाई t और ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दिया था इसका, तो ये इक्वेशन हमारी सेकंड में बन के तैयार हुई थी जब हम डेराइव कर रहे थे, एक स्टेप में ये आया था। अगर हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन से या एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से हम यहाँ पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट या फिर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से अगर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या बनेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई t। ठीक है, यही होता है एक्सेलरेशन। अब अगर हम t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो t v माइनस u बाई a बन जाएगा। ओके, चलो t की वैल्यू पुट करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू t की वैल्यू पुट करें v माइनस u बाई a, v प्लस u बाई 2। अब हमने मैथ्स में एक इक्वेशन पढ़ी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। What is this? This gives a plus b, a minus b। अब हमें यही सोल्व करना है इसमें। v माइनस u, v प्लस u सेम टर्म्स दिख गई, एलसीएम इसका ले लेते हैं नीचे। नीचे के लिए अगर हम एलसीएम छोड़ें, एलसीएम तो 2a तो एलसीएम आ गया मल्टीप्लाई होकर, ऊपर क्या बचा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर v a है और u b है। हमने इतना सॉल्व कर दिया which was equals to s। अब याद करो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था क्या हमारा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as प्लस u स्क्वायर या फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। हम इस 2a को s से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमारे पास एक्सप्रेशन आ नहीं जाएगा। ये रही हमारी थर्ड इक्वेशन कर दे रहे। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपने अगर ध्यान से नोटिस किया, मैंने पहले बताया था जब सेकंड इक्वेशन हम कर रहे थे कि टाइम का बहुत बड़ा रोल है इन तीनों इक्वेशंस में। हमें टाइम को ही कहीं ना कहीं घुमा तोड़ के मोड़ मरोड़ के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पहली इक्वेशन में हमने क्या किया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करके सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट नहीं किया, मतलब सिंपलीफाई कर दिया एक टाइप से। तो t को a से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, a बन गया, at बन गया, v माइनस u बचा, u को इधर ले आए, u प्लस at इज इक्वल्स टू v। पहली इक्वेशन हमने कर दी थी। दूसरी इक्वेशन में भी हमने टाइम का यूज किया, हमने वेलोसिटी का पहले का फॉर्मूला लगाया, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला v प्लस u बाई 2 एंड नॉर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला s बाई t। जब हमने इन दोनों को इक्वल पुट किया तो टाइम को हम उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए ले गए, तो टाइम मल्टीप्लाइड बाय v प्लस u बाई 2, वहां से हमने v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जो हमने पहली इक्वेशन से निकाली थी। v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही हमने t को भी मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, फिर सेपरेट करके 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, एंड थर्ड इक्वेशन में भी हमने टाइम की ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है। तो टाइम का तो रोल इन तीनों में है, बस पहले में आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, दूसरे में भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तीसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू पहली इक्वेशन से।
यही थी हमारी तीनों इक्वेशंस। होप करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। थर्ड इक्वेशन थी, पहली दो इक्वेशंस थी, उनका आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।